हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आरजेएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे, ठीक है। और इस ये इंपॉर्टेंट करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिले। इनसे कोई क्वेश्चन आए तो आपका सी हो जाए, ठीक है। इम्पोर्टेंट करेंगे जिससे कि आपका सारा ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको सही हो जाए, ठीक है। तो आज फटाफट से आप मेरे साथ रिवाइज करते चले, ठीक, याद करते चलें, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। पहला है जिसे जाना न जा सके उसको क्या कहेंगे? अज्ञेय। जिसे जाना न जा सके उसे उसे क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ रिवाइज करते चलें जैसे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। और दूसरा है, सेकंड है, पहला होगा अज्ञेय हो गया। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हो उसको क्या कहेंगे? अजन्मा या अज कहेंगे, ठीक है। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना उसको क्या कहेंगे? अति कथा कहेंगे। क्या कहेंगे? अति कथा। और जिसका जन्म ना हो उसको अजन्मा कहेंगे, ठीक है। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना अति कथा कहेंगे, ठीक है। अति कथा, ठीक है। से फिर नेक्स्ट है, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले को क्या कहेंगे? मर्यादा को उल्लंघन करने वाले को यानी कि अधिकृत। अधिकृत यानी मर्यादा का जो उल्लंघन करके किया हुआ यानी उसको कहेंगे अतिकृत। अधिकृत नहीं, अतिकृत। अतिकृत कहेंगे, ठीक है। सीमा का अनुचित उल्लंघन, जो सीमा का जो अनुचित उल्लंघन जो करता है उसको अतिक्रमण कहेंगे, यानी जो सीमा का जो अनुचित उल्लंघन करता है उसको अतिक्रमण। और जो मर्यादा का जो उल्लंघन करके किया हुआ उसको अतिकृत कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, यानी कि जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज कहेंगे, बड़ा भाई। यानी कि जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, जो जिसका चिंतन नहीं किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अचिंत्य या अचिंतनीय, ठीक है। अचिंत्य या अचिंतनीय, ठीक है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो यानी कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत कहेंगे, ठीक है। और जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। वाक्यांश के लिए, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहेंगे। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा, किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा हो उसको क्या कहें? अभिप्सा। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। अभिप्सा। जो असत्य ना बोले, जो असत्य ना बोले यानी कि अमिथ्यवादी। अमिथ्य, जो कभी झूठ ना बोलता, अमिथ्यवादी उसको क्या कहेंगे? अमिथ्यवादी, ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसको कहेंगे अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला, जो फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार है उसको अस्त्र कहेंगे। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसका अस्त्र कहेंगे, ठीक है। हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार उसको शस्त्र कहेंगे। हाथ में पकड़ के जो तलवार वगैरह हाथ में पकड़ के चलाते हैं उसको शस्त्र, वो क्या है? शस्त्र है, ठीक है। जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, ठीक है, उसको अस्त्र कहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आक्रांत उसको आक्रांत कहेंगे, ठीक है। आक्रांत, ठीक है। और जिसने हमला किया हो आक्रांता उसको क्या कहेंगे? आक्रांता, ठीक है। और जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, ठीक है। और जिसने हमला किया हो आक्रांता, ठीक है। नेक्स्ट, जिसका आदर न किया गया हो उसको क्या कहेंगे? अनादरत। अनादरत कहेंगे, ठीक है। जिसका आदर न किया गया उसको अनादरत कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो उसको अनावृत कहेंगे। अनावृत, ठीक है, अनावृत। और जिसका कोई घर निकेत न हो, अनिकेत, उसको क्या कहेंगे? अनिकेत। अनिकेत, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। क्या कहलाता है? अनुकंपा कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी मत या प्रस्ताव पर समर्थन करने की जो क्रिया है अनुमोदन, उसको क्या कहेंगे? अनुमोदन। किसी के दुख से दुखी होकर, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना यानी अनुकंपा कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया जो अनुमोदन कहलाती है, ठीक है। कनिष्ठ का, वेरी इंपॉर्टेंट, कनिष्ठ का और मध्यमा, जो कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच के जो अंगुली थे उसको क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे, ठीक है। अनामिका कहेंगे। कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली, जो हाथ या हाथ का अंगूठा है उसके ठीक पास की जो अंगुली है, ठीक है, उसको तर्जनी अंगुली कहते हैं, ठीक है। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर उसको क्या कहेंगे? अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। एंड बार बार बोलना बार बार बोलना, ठीक है, अनुलाप होता है, ठीक है। जो बार बार बोलता है उसको क्या कहेंगे? अनुलाप, ठीक है। और पहले जो लिखे गए पत्र स्मरण करते हुए लिखा गया जो पत्र अनुस्मारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अविवाहित महिला उसको न अनुढ़ा,
जो अविवाहित महिला है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, अनुडा, अनुडा, ठीक है। अब अविवाहित महिला उसको कहेंगे अनुडा, ठीक है। जो धन जो व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपव्ययी कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। जो धन व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही यानी कि फिजूली खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहेंगे, ठीक है। फालतू में खर्च कर रहा हो धन को, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। नेक्स्ट है वह समय जो दोपहर के बाद आता हो, अपराह्न, उसको क्या कहेंगे? अपराह्न, ठीक है। और दोपहर से पहले का समय है पूर्वाह्न कहेंगे, ठीक है। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहेंगे। पूर्व, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान, ईशान कहेंगे, ठीक है। जो पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि, उपत्यका, पर्वत के नीचे, पर्वत के, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पर्वत होता है उसके नीचे की तलहटी जो भूमि है उपत्यका कहेंगे, ठीक है। उपत्यका कहेंगे, ठीक है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसको क्या कहेंगे? ऊसर कहेंगे, ठीक है। ऐसी भूमि जिस पे कुछ भी ना पैदा होता हो, उस पैदा ना होता हो उसको ऊसर कहेंगे, ठीक है। ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी ज़मीन जो काफ़ी उसमें अनाज वगैरह उगता हो, ठीक है, उसको उर्वरा कहेंगे, उर्वरक, उर्वरा, उर्वरा ज़मीन है, ठीक है, उर्वरा कहेंगे, ठीक है। ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा कहेंगे। और ऐसी ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसको ऊसर कहेंगे, ठीक है। दो दिशाओं के बीच की दिशा, जो दो दिशा हैं उसको, जो बीच की दिशा यानी दो दिशाओं के बीच की दिशा, उसको उप दिशा कहेंगे, उप दिशा, ठीक है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, ऊहापोह, उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए शब्द है ऊहापोह, ठीक है। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, जो संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को ऐषणा कहेंगे, ऐषणा, ठीक है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, जो विवाहित पत्नी है उसे उत्पन्न पुत्र यानी ओरस, उसको क्या कहेंगे? ओरस कहेंगे, क्या कहेंगे? ओरस कहेंगे, ठीक है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, जो पुत्र है उसको ओरस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जब बर्तन बेचने वाला कसेरा, बर्तन बेचने वाला कसेरा, ठीक है। जो जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, तो उसको क्या कहेंगे? कातर कहेंगे। जो नेक्स्ट, कुल का नाश करने वाला कुलांगार, कुल का नाश करने वाला कुलांगार, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कुलांगार, ठीक है। जो अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, यानी कि अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कर्तगन कहलाता है, ठीक है। और जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, ठीक हो, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसको कर्पण कहेंगे, कर्पण, ठीक है। और जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता, छिद्रान्वेषी, वेरी इंपॉर्टेंट, छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली जो जंगम संपत्ति कहलाती है, क्या? जंगम, ठीक है। नेक्स्ट है जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, क्या कहेंगे? जिजीविषा, जिंदा रहने की जो इच्छा है जिजीविषा कहेंगे, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु कहेंगे, क्या कहेंगे? जिज्ञासु, ठीक है। जो चोरी छिपे माल लाता है और ले जाता है तो उसको तस्कर कहेंगे, क्या कहेंगे? तस्कर कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग, जो जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि या दावानल, दावाग्नि, दावानल, वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल में जो आग लगती है, जंगल में लगने वाली या फैलने वाली जो आग है उसको दावाग्नि या दावानल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र में लगने वाली आग, वेरी इंपॉर्टेंट, तो समुद्र में लगने वाली यानी बड़वानल या बड़वागनी, बड़वागनी या बड़वानल, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़वागनी, ठीक है। कई जगह ये वड़वानल भी है, वह, ये कई जगह ये भी लिखा हुआ कई बुक, वह, ठीक, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? वड़वानल ये भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका रस ये हो जाएगा बड़वानल, बड़वानल या वड़, बड़वाग्नि, बड़वाग्नि, ठीक है। बड़वानल या बड़वाग्नि, बड़वा अग्नि, ठीक है। पेट की आग, पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरानल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेट में जो आग लगती है उसको जठरानल, जठरानल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहेंगे, ठीक है। और जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराध्य, दुराध्य, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराध्य, ठीक है। जिससे कठिनाई से जाना जा सके, जो बहुत कठिनाई से, दुर्ज्ञेय, दुर्ज्ञेय, ठीक है, दुर्ज्ञेय, ठीक है। नेक्स्ट है
जिसको लांघना या पार करना कठिन हो, दुर्लंघ्य दुर्लंघ्य, ठीक है। जो मांस न खाता हो, निरामिष। और जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम कहेंगे, ठीक है। और अर्धरात्रि का समय निश्चित है, यानी ये जो अर्धरात्रि का जो समय है उसको क्या कहेंगे, निश्चित कहेंगे, ठीक है, निश्चित। मार्ग में खाने के लिए भोजन, यानी उसको क्या कहेंगे, पाथ्य, ठीक है। पीने की इच्छा, पिपासा, पीने की इच्छा, पिपासा, ठीक है, पीने की इच्छा, पिपासा, ठीक है। जो दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे, प्रतिनियुक्त यानी स्थानापन, प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्त या स्थानापन, ठीक है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य यानी कि प्रमेय, प्रमेय, ठीक है। नेक्स्ट, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रयाश्चित, उसको क्या कहेंगे, प्रयाश्चित, ठीक है, प्रयाश्चित करना, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। मोक्ष ये कई बार अशुद्धि में भी पूछ लिया जाता है, वाक्य यानी अशुद्धि में भी इसका आ जाता है। मुमुक्षा, मुमुक्षा यानी मुंह छोटा और फिर मैं के भी छोटा की मात्राक्षा, मुमुक्षा, यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहेंगे, मुमुक्षा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जब एक तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो एक तो मोक्ष प्राप्त करने करने वाला और एक मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है, मुमुक्षु, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार के एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ठीक है, वो गलत हो जाता है ये, ठीक है। मुंह छोटा और मुंह म की छोटा की मात्रा, फिर छोटा की मात्रा और क्षेत्र के वाला, मुमुक्षु। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, जो मरने की जो इच्छा है, मुमूर्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर, उसको क्या कहेंगे, अन्योदर, ठीक है, अन्योदर, दूसरी माता से उत्पन्न होता हो, उत्पन्न हुआ भाई है जो अन्योदर, ठीक है। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, दुराध्य, दुराध्य, जिसको प्रश्न करना कठिन हो, दुराध्य, फिर से आ गया। जिसे न देखा सके, न सुन सके और न छू सके, जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, यानी कि अगोचर कहेंगे, ठीक है, अगोचर। बहुत बोलता हो उसको वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो उसको क्या कहेंगे, वाचाल कहेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ठीक है। कम बोलने वाले को मितभाषी, जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहेंगे, जो अधिक बोलता है वाचाल कहेंगे। बार बार बोलना, अनुलाप, अनुलाप करना, ये तो अनुलाप कर रहा है, बार बार बोल रहा है, बोलना है, अनुलाप, ठीक है, अनुलाप, ठीक है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी कहेंगे, ठीक है। और जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, उसको क्या कहेंगे, अपव्ययी, अपव्ययी कहेंगे। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, मितव्ययी, और जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, ठीक है। नेक्स्ट, कम या नपातुला भोजन करने वाला मितहारी, कम या नपातुला भोजन करने वाला मिथारी, क्या कहेंगे, मिथारी। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल, उसको क्या कहेंगे, हरावल, ठीक है। मुकदमा दायर करने वाला वादी कौन होता है, वादी होता है, ठीक है। सामाजिक मान या मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी, ठीक है, सामाजिक मान या मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला है वामाचारी कहेंगे। इच्छा के अनुसार यही है, यथेच्छ, 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 ठीक है। किसी बात का विरोध करने वाला, किसी बात का विरोध करने वाला है प्रतिवादी, ठीक है, किसी बात का विरोध करने वाला प्रतिवादी। दोपहर से पहले का समय है, उसको क्या कहेंगे, पूर्वाह है, ठीक है। और ऊपर यानी उपकार के बदले किया गया उपकार यानी प्रत्युपकार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, केवल दूध पर ही जीवित रहने वाला प्रियोहारी, ठीक है, केवल दूध पर ही जीवित रहने वाला प्रियोहारी। और जो पहनने लायक हो, परिधेय, जो पहनने लायक हो, परिधेय। वह स्त्री जो विवाह अभी हुआ, नवोढा, ऐसी जो स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ उसको क्या कहेंगे, नवोढा, नवोढा, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी किसी उपमा या तुलना न की जा सके, जिसको किसी की उपमा, किसी की से उपमा या तुलना न की, निरुपम, निरूपम, निरुपम, ठीक है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको याद हो जाए, फटाफट से करेंगे, फटाफट से, ठीक है। 5
1 मिनट के 2 मिनट में, ठीक है। जिसे जाना न जा सके उसको अज्ञा कहेंगे, जिसका जन्म ना हो अजन्मा कहेंगे। यानी किसी बात पे व्यर्थ प्रलाप करना अतिकथा, ठीक है। मैं मर्यादा को उल्लंघन करके किया हुआ है अतिकृत, सीमा का अनुचित उल्लंघन है अतिक्रमण, ठीक है। जो पहले जन्मा हो अग्रज, और जिसका चिंतन नहीं किया जा सके अचिंत्य अचिंतनीय, ठीक है। वह जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो किसी काम को बार बार करने की तीव्र अभिप्सा कहलाती है। वह जो असत्य न बोले मिथ्यावादी हो, ठीक है। फेंककर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाने जो जैसे तलवार, ठीक है, शस्त्र। यानी वह जिस पर हमला किया गया है उसको क्या कहेंगे आक्रांत, ठीक है। और जिसने हमला किया हो आक्रांता, ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो अनादरत, ठीक है। और दोहराया गया न हो अनावरत। ऐसा कोई घर जिसका कोई घर निकेतन ना हो अनिकेत। किसी दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाते। किसी मत या प्रस्ताव पर समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। कनिष्ठ का मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका, ठीक है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली को क्या कहेंगे तर्जनी अंगूठी, तर्जनी अंगुली, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा गोचर कहेंगे, ठीक है। बार बार बोलना अनुलाप करना, ठीक है, अनुलाप करना, ठीक है। पहले लिखे गए पत्र स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र यानी अनुस्वार कहलाता है। अविवाहित महिला अनुढा, ठीक है। और जो धन को व्यर्थ खर्च का अपव्ययी, ठीक है। वह समय जो दोपहर के बाद अपराहन, ठीक है। वह दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर में विश्वास रखता आस्तिक, जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा इंसान, ईशान कहेंगे, ईशान ईशान, ठीक है। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका, जिस भूमि में कुछ भी पैदा हो ऊसर, और ऐसी जमीन जो अच्छी से उत्पादक देती उवरा, ठीक है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा, ठीक है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले ऊहा पोह, क्या कहिए संसारिक वस्तुओं से प्राप्त करने की तीव्र करने की इच्छा को क्या कहें ऐशना कहेंगे। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस, ओरस कहेंगे, ओरस, ठीक है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ओरस, ओरस जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, ठीक है। बर्तन बेचने वाला कसेरा, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, ठीक है। और कुल का नाश करने वाला कुलांगार होता है। अब अपने लिए किए गए उपकार को भुला देने वाला कर्तघ्न, ठीक है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता कर्पण होता है। जो दूसरों में केवल दोष खोजता है छिद्रान्वेषी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जंगम होता है, ठीक है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो चोरी छिपे माल लाता है बेचता है तस्कर कहेंगे। जंगल में फैलने वाली आग या दावाग्नि दावानल, समुद्र में लगने वाले बाड़वाग्नि, ठीक है। पेट की आग जठरानल, क्या कहेंगे जठरान। अनुचित बात के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो दुराध्याय, ठीक है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्ज्ञ, ठीक है। जिसको लांघना या पार करना कठिन हो दुर्लंघ्य, ठीक है। जो मांस न खाता हो निरामिष, जो ममत्व से रहित हो निर्मम, अर्धरात्रि का समय निश्चित, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथ्य, ठीक है। पीने की इच्छा पिपासा, ठीक है। और जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे प्रतिनियुक्ति स्थानापन, ठीक है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने प्रमेय, पाप करने के बाद स्वदंड पाना प्रयाश्चित करना, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने से मुमुक्षा, ठीक है। और जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ठीक है। मरने की इच्छा मुमूर्षा, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है न्योदर, जिसको प्रश्न करना कठिन दुराध्य, ठीक है। न जिसने न देखा जा सके न सुन सके और न छू सके अगोचर, वह बहुत बोलता है वाचाल, ठीक है। कम बोलने वाला मितभाषी, बार बार बोलने वाला अनुलाप, और कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ठीक है। और धन को व्यर्थ ही खर्च करता अपव्ययी, वेरी इंपॉर्टेंट। कम या नाप तुला भोजन करने वाला मितहारी, ठीक है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। मुकदमा दायर करने वाला वादी, ठीक है। समाज मान मर्यादा विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी, इच्छा के अनुसार यथेच्छ है, ठीक है। किसी बात को विरोध करने वाला प्रतिवादी, दोपहर से पहले का संपूर्वा है। उपकार के बदले किया गया उपकार प्रति उपकार कहलाता है। केवल दूध पर जीवित रहने वाला प्रियोहारी, जो पहनने लायक हो परिधेय। वही स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ हो उसको क्या कहेंगे नवोढ़ा कहेंगे, जिसका नवोढ़ा, ठीक है। किसकी किसी से उपमा तुलना न की जाए निरूपम, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही जैसे प्रवाची शब्द करेंगे, ठीक है। और विलोम शब्द भी कर लेंगे, ठीक है। जो जितने टॉपिक हो पाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। इसके MCQ भी कर लेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। सेशन को जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।